गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे अचानक से अगर आपका बीपी लो हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए या फिर इसके लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि बीपी क्या होता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दो प्रकार का होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम उसको कहते हैं जो ऊपर का होता है। जैसे ऊपर का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो आपका 90 से कम नहीं होना चाहिए अगर आपका लो बीपी रहता है तो। और डायस्टोलिक मतलब नीचे का 60 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा कम होता है ब्लड प्रेशर तो फिर खतरे की घंटी हो सकती है या फिर खतरे की बात हो सकती है। देखिए, अचानक से अगर बीपी कम हो जाए तो क्या हो सकता है। देखिए, उसकी वजह से क्या है, ऑर्गन फेलियर की कंडीशन आ सकती है, हार्ट अटैक की कंडीशन आ सकती है, स्ट्रोक की कंडीशन आ सकती है। ठीक है, ऐसी दिक्कतें हो सकती है, किडनी फेलियर की दिक्कतें हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा बीपी लो हो जाता है तो। बीपी लो होने की कंडीशन को हम मेडिकल लैंग्वेज में हाइपोटेंशन कहते हैं और बीपी ज़्यादा होने को हम हाइपर टेंशन कहते हैं। बीपी लो होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, हम इस बारे में बात करते हैं। पानी की कमी, अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है, आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है तो आपके अंदर बीपी कम होने की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, वो एक कारण हो सकता है बीपी कम होने का। अगर कोई मेडिसिनल एग्रावेशन हो गया, अगर कोई दवाई आपको रिएक्शन कर गई तो उसकी वजह से भी बीपी लो हो सकता है। अगर कोई सर्जरी हुई है उसके बाद भी बीपी लो हो सकता है। अगर कोई गंभीर चोट आई है सिर में या फिर शरीर में तो उसकी वजह से बीपी लो हो सकता है। अगर आपकी खाने पीने की आदतें खराब हैं, अगर बाहर का ज़्यादा खाते हैं, अगर आप अल्कोहल स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो फिर आपका बीपी लो हो सकता है। अत्यधिक भूखा रहना, कई महिलाएं या कई लोग बहुत ज़्यादा व्रत रखते हैं और खाना अच्छे से नहीं खाते हैं, जो लोग ज़्यादा भूखा रहते हैं उनमें भी बीपी लो होने के कारण हो सकते हैं। दूसरा, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, टेंशन में रहना भी बीपी लो होने का कारण हो सकता है। सन एक्सपोजर में ज़्यादा देर रहना भी जो है ब्लड प्रेशर का कारण हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा डिहाइड्रेशन मैंने बता ही दिया। अगर आपका मतलब बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है, अगर आप बहुत ज़्यादा नमक कम खाते हैं या फिर आप एनीमिक हैं, अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, उसका कारण हो सकता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर लो होने के लक्षण क्या क्या होंगे। चक्कर आएंगे, आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ जाएंगे, चेहरा जो है सफ़ेद पड़ जाता है पेशेंट का, सांस लेने में दिक्कत होती है, खाना खाने में परेशानी होगी। बीपी ज़्यादा होना और कम होने में दोनों में ही बेहोशी के कारण हो सकते हैं, मरीज बेहोश हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हीट स्ट्रोक है तो उसकी कंडीशन में जो है वर्टाइगो हो जाएगा, चक्कर आ जाएंगे, पेशेंट गिर जाएगा। इस तरीके से बीपी लो होने के जो है सिम्टम आ सकते हैं। आप क्या करें अगर आपका बीपी लो हो रहा है। देखो, एक तो अत्यधिक खाने में नमक की मात्रा कम ना करें। ठीक है, दिन में लगभग 8 गिलास पानी पिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी बीपी लो होने का कारण है। झटके से नीचे से ऊपर की ओर ना उठें, अगर ऐसा होता है तो बीपी लो होने की वजह से एकदम से चक्कर आ जाएगा। ज़्यादा मेंटल टेंशन या फिजिकल स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, अल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड करना है। हाई कार्ब वाले फूड्स नहीं खाने हैं। फल, सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं जिससे कि आपका मेंटेन रह सके ब्लड प्रेशर। ठीक है, अगर अचानक से किसी का बीपी लो हो गया, आपके घर में कोई भी मेडिकल फैसिलिटी आसपास नहीं है तो आपको क्या करना है, तुरंत उसे नमक चीनी का घोल पिलाएं। अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉल पाउडर जैसे ORS का घोल इस टाइप की चीज़ें अवेलेबल है तो तुरंत उसे पानी में घोल के पिलाएं। डार्क चॉकलेट दे सकते हैं, या फिर अगर कोई भी आपके घर में कुछ नहीं है तो कॉफ़ी अगर है तो पानी में तुरंत कॉफ़ी उबाल के उसको पिला सकते हैं, जिससे कि तुरंत मेंटेन हो जाए उसका बीपी। ये चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, और तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाएं, आसपास कहीं मेडिकल फैसिलिटी है तो वहाँ ले जाएं, बीपी चेक कराएं और पेशेंट का मैनेजमेंट करें। ठीक है, आपको फ्रूट्स कौन कौन से खाने हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर लो चाहता है तो। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप बनाना भी ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। सेब हो गया, नाशपाती हो गया, अनार हो गया, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम एंड विटामिन C होता है जो कि आपके बीपी को मेंटेन रखता है, तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको यहाँ से केला हटा देना है, तो आपको बनाना नहीं लेना है। आपको सेब, नाशपाती, अनार ले सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि उसमें भी शुगर होता है तो कम से कम ले, तो वो आप ले सकते हैं। अगर आप एनीमिक हैं तो आप एनीमिया का मैनेजमेंट करें, क्योंकि अगर आप एनीमिक हैं तो आयरन सप्लीमेंट्स या फिर आयरन ऐसी लें डाइट जिसमें आयरन ज़्यादा हो, ऐसी डाइट लें जिससे कि आप एनीमिक नहीं होंगे तो आपका बीपी अपने आप नॉर्मल होता जाएगा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो कि लो ब्लड प्रेशर के लिए बेस्ट मेडिसिन है। फर्स्ट मेडिसिन इज जेलसीमियम। जेलसीमियम 30 एंड 200 या 1 पोटेंसी, आप कोई भी पोटेंसी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन एंड उसकी एज के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि आपको पेशेंट को कौन सी पोटेंसी देनी है। जेलसीमियम आप तब देंगे जब पेशेंट का बीपी लो हो रहा है और डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस एंड वर्टाइगो हो रहा है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा सुस्त नींद में और चक्कर आ रहे हैं बच्चे को पर्सन को, तो आपको जेलसीमियम देनी है। इसके अलावा अगर लो बीपी है और साथ में सन एक्सपोजर की वजह से, अगर आपका पेशेंट कह रहा है कि मैं धूप में से आया हूँ मुझे तुरंत बीपी लो हो जाता है, कहता है चक्कर आ गए, बेहोश हो गया, ठंडा पड़ गया शरीर, तो वहाँ पर आपको ग्लोनाइन एंड नेट्रोम्यूर देनी है। अगर पेशेंट को लो बीपी हो रहा है आफ्टर सन एक्सपोजर, अगर धूप में जाने की वजह से परेशानी हो रही है, तो वहाँ पे आपको नेट्रोम्यूर एंड ग्लोनाइन मेडिसिन देनी है, जो कि बेस्ट मेडिसिन, टॉप मेडिसिन है इस कंडीशन के लिए। नेट्रोम्यूर 30-200 दे सकते हैं आप, और ग्लोनाइन भी 30 एंड 200 पोटेंसी आप दे सकते हैं पेशेंट के एज एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट मेडिसिन इज, अगर लो बीपी हो रहा है डिहाइड्रेशन की वजह से, शरीर में पानी की कमी, अगर पेशेंट का आपकी हिस्ट्री पता करते हैं कि पेशेंट ने बहुत देर से कुछ खाया पिया नहीं है, पानी अच्छे से नहीं पिया, या पेशेंट के होठ बिल्कुल सूख रहे हैं, ड्राइनेस हो रही है, और तो आप ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को डिहाइड्रेशन की वजह से अगर लो बीपी हुआ है, तो वहाँ पर कार्बोवेज और चाइना बहुत अच्छी दवाई है। कार्बोवेज 200 या 30 पोटेंसी में आप पेशेंट को दे सकते हैं, और चाइना भी दे सकते हैं 230 पोटेंसी में पेशेंट के एज एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिल जाता है। लो बीपी अगर ब्लड लॉस की वजह से हो रहा है, मतलब एनीमिक है अगर पेशेंट, और उसके साथ साथ अगर हेमरेजिक कंडीशन है, ब्लड लॉस, ब्लड निकल रहा है और जैसे कहीं भी नाक से खून निकलने की वजह से या हेमरेजिक कंडीशन की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो गया है पेशेंट का, तो वहाँ पर फेरामेट एंड अगेन चाइना बहुत अच्छा काम करती है। फेरामेट 30, 200 और 6x टैबलेट भी आप दे सकते हैं फेरामेट की, अगर एनीमिक पेशेंट है तो वहाँ पे बीपी को कंट्रोल करता है। दूसरा चाइना 200 या 30 पेशेंट को आप दीजिए, जो कि तुरंत मेंटेन करती है बीपी को, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी होती हैं। अगर लो बीपी है पेशेंट का कंडीशन, अगर वॉल्व प्रॉब्लम है उसको हार्ट की, अगर वॉल्व का हार्ट जो है, सॉरी हार्ट का जो वॉल्व है उसमें कोई दिक्कत हो रही है, या उसकी प्रॉब्लम की वजह से जो है बीपी लो हो रहा है पेशेंट का, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, आप उसकी रिपोर्ट चेक करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम्स तो नहीं थी, कभी ईसीजी को तो नहीं हुआ, उसकी रिपोर्ट्स अवेलेबल होंगी तो उन्हें चेक करेंगे, फिर बीपी चेक करेंगे पेशेंट का, जो भी उसकी कंडीशन होगी। वहाँ पर जो है नाजा एंड विस्कम एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। अगर पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम है उसके साथ ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो वहाँ पे नाजा एंड विस्कम एल्बम दोनों मेडिसिन जो है बहुत अच्छा वर्क करती हैं, पर पेशेंट के एज एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी पोटेंसी एंड आपको ये मेडिसिन सेलेक्ट करनी है। जैसे नाजा 30-200 अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन आप दीजिए, और विस्कम एल्बम को भी इसी तरीके से उसको सिलेक्ट करके देना है। तो अगर इन दवाइयों का आप सेवन कर रहे हैं तो प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर पूछें, परामर्श लें, उसके बाद ही इन दवाइयों का सेवन करें। बाकी आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। एंड बीपी अगर कम रहता है, कई लोग होते हैं कि बीपी कम रहता है मगर वो ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हाई बीपी को सभी लोग सीरियसली लेते हैं, लो बीपी को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है। तो वहाँ पर आपको केयर करनी है अपनी। अगर आपको जेनेटिकली आपके परिवार में ऐसा है कि आपका लो बीपी रहता है, जनरली आपको चक्कर आ चुके हैं, आप बेहोश हो चुके हैं, तो प्लीज़ केयरफुली अपना ट्रीटमेंट कराएं, दिखाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।